हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज की हम क्लास में आज हम पैरालंपिक जो है पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे कि एक से एक सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो सकें। और उसके अलावा जो आज की करंट अफेयर है उसको भी जो है आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं, सभी साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, पेरिस भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक जो खेल है उसमें कुल कितने पदक जीते हैं। तो आपको पता होगा कि पैरालंपिक खेल जो है समाप्त हो चुके हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी 30। तो इसमें जो है हमने जो है कुल भारत ने पैरा ओलंपिक में जो है 29 पदक जीते हैं। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत ने जो है पैरा ओलंपिक में जो है कुल जो है 29 पदक जीते हैं, जिसमें से कि भारत खिलाड़ियों ने जो है 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 13 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इससे पहले जो है टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें जो 2020 में, उसमें भारत ने जो है कुल 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदक जीते थे। तो यह जो है अभी तक का जो भारत का जो है सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। तो चलिए बच्चों, हमने क्या जाना है आज के जो है पैरालंपिक में, जो है हमने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, प्लस 9 रजत पदक जीते हैं, उसके अलावा जो है 13 कांस्य पदक जीते हैं। तो हमने टोटल कुल जीते हैं 29 पदक जीते हैं। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करने से पहले पैरालंपिक को पूरा देख लिया जाए। तो जो पैरालंपिक 2024 है, यह जो है पैरालंपिक का जो है यह 17वां जो है संस्करण था। कौन सा संस्करण था? यह 17वां संस्करण था। इसके अलावा जो है यह पेरिस में जो है पेरिस में जो है, यह फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, इसमें यह पहली बार जो है कोई पैरालंपिक हुआ था अभी तक का। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे क्या है, जो इसका उद्घाटन है, उद्घाटन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा किया गया था। तो इसका जो उद्घाटन किसने किया था? इमैनुअल मैक्रो द्वारा, जो है जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनके द्वारा किया गया था। और इसका जो मोटो है, मोटो जो है, या फिर इसको आदर्शवाद भी कहा जा सकता है, यह है गेम्स वाइड ओपन। तो क्या है इसका मोटो? गेम्स वाइड ओपन। चलिए एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो इसका जो है हमारा आदर्शवाद जो था, यह था गेम्स वाइड ओपन। अगला जो है, इसके अलावा हम क्या है इसमें कि जो पेरिस का जो है 2024 पैरा ओलंपिक के जो मुख्य रूप से जो है 22 खेल थे। कितने खेल थे इसको याद रखिएगा, 22 खेल थे, और 549 अन्य इवेंट भी हुए हैं। तो हम क्या देख सकते हैं, इसमें कुल 22 खेल थे और 549 अन्य इवेंट थे, जिसमें कुल 4400 से अधिक जो थे प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो हमने क्या देखा पैरा ओलंपिक में अभी तक जो है, यह 17वां संस्करण था। इसके अलावा यह पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी, उसमें पहली बार यह हुआ था। इसका उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा किया गया था और इसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन। इसके अलावा जो पेरिस ओलंपिक जो हुआ था, वो पैरा ओलंपिक हुआ है, इसमें जो है कुल 22 मुख्य खेल थे और 549 अन्य इवेंट थे, और इसमें कुल 4400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। चलिए बच्चों, एक बार थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। तो यह जो है हमारा जो है 19 अगस्त से 8 सितंबर तक का इसका आयोजित हुआ था। जो है 19 अगस्त से 8 सितंबर तक यह आयोजित हुआ था, जो कि पैरा ओलंपिक जो था, भारत ने रिकॉर्ड 84 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। तो भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? भारत की तरफ से कुल जो है 84 जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने हिस्सा। तो भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो भारत की तरफ से कुल जो है 84 जो खिलाड़ियों ने जो है हिस्सा लिया है। इसके अलावा हमने क्या देखा है, यह रिकॉर्ड अब की बार का था, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस बार हिस्सा लिया था। इस प्रकार भारत ने किसी भी खेल में पहले से कहीं ज़्यादा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी शामिल हुए थे, और भारत ने कुल 12 जो है खेलों में हिस्सा लिया है। टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, उसमें भारत ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था, और इस बार 12 जो है खेलों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा जो है जो नए जो खेलों में हिस्सा लिया था अब की बार, वो जो 3 नए खेल थे, आपको पता होगा, यह थे पैरा साइकिलिंग। कौन सा है? पहला था पैरा साइकिलिंग। इसके अलावा था पैरा रोइंग, और जो था
ब्लाइंड जूडो। तो 3 नए, इसको याद रखिएगा, 3 जो नए जो गेम्स थे जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया गया था, यह था पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और पैरा जूडो। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आगे है शुभंकर। तो जो इसका शुभंकर था जो पैरालंपिक का, यह था ओलंपिक फ्रिज। आपको पता होगा जो ओलंपिक फ्रिज है, यह जो है वहाँ की पारंपरिक टोपी है, जो कि नीले सफ़ेद और लाल रंग से दर्शाया गया है। जिस टोपी को, कौन से रंग है, नीला सफ़ेद और लाल रंग से। और यह जो था फ्रांसीसी जो क्रांति हुई था उसका प्रतीक चिन्ह थी। ये जो है फ्रीजियन कैप जो थी, यह फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसका प्रतीक था, और ये नीले सफ़ेद और लाल रंग से दर्शाई गई थी। इसके अलावा जो है पैरालंपिक का जो आदर्श वाक्य था, पैरालंपिक फ्रीज का जो आदर्श वाक्य है, ये है अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। क्या है? अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आगे है पैरालंपिक का प्रतीक चिन्ह। तो पैरालंपिक का क्या प्रतीक चिन्ह था? तो जो पैरालंपिक का प्रतीक चिन्ह था, ये था एगी होस। तो जो एगी होस है, यह जो है प्रतीक चिन्ह है, और यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। आपको पता होगा एगी होस एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मैं चलता हूँ। क्या होता है? मैं चलता हूँ। और एगी होस में कुल लाल, नीला और हरा रंग जो है इसमें शामिल है। तो एगी होस में लाल, नीला, हरा रंग शामिल है। इसके अलावा जो है एक चीज़ और याद रखिएगा, एगी होस में लाल, नीला, हरा रंग शामिल है, और जो फ्रांसीसी कैप जो है उसमें जो है नीला, सफ़ेद और लाल रंग शामिल है। इसको मिक्स मत कीजिएगा, याद रखिएगा कि जो आपकी जो कैप है, जो फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रतीक, जो हमारी कैप है, टोपी जो फ्रीजियन जो टोपी है, जो कि हमारी जो थी, आपको याद होगा शुभंकर ओलंपिक फ्रिज। इसमें जो नीली जो सॉरी जो शुभंकर जो ओलंपिक फ्रिज है, इसमें जो है 3 रंग जो प्रयोग किए गए हैं। ये कौन से? नीले, सफ़ेद और लाल। फिर से एक बार सुनिएगा, जो शुभंकर जो ओलंपिक जो है ओलंपिक फ्रिज, इसमें नीला, सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो है पैरालंपिक का जो प्रतीक चिन्ह है एगी होस, इसमें जो है लाल, नीला और हरा रंग का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया है। आगे देखते हैं मसाल। तो मसाल जो है मैथ्यू लेहनूर द्वारा डिजाइन किया गया है। तो जो मसाल जो है यह मैथ्यू लेहनूर के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि पैरालंपिक मसाल जो है समानता, जल और शांति का प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है? समानता और जल और शांति का प्रतीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। भारत के जो ध्वजवाहक थे, जब पैरालंपिक शुरू हुआ है तो उस समय भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो वह थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। कौन कौन है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। आगे है भारत की सेफ डी मिशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं मिशन का जो प्रमुख कौन था? तो ये थे सत्य प्रकाश सांगवान। जो सत्य प्रकाश सांगवान जो है, यह जो थे भारत के मुख्य थे। मिशन के प्रमुख कौन थे? सत्य प्रकाश जो है सांगवान। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो जो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। कौन कौन है? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल जो है समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। इसके अलावा जो है भारत जो है पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा है। तो आपको पता होगा भारत ने कुल 29 पदक जीते थे, और जो है भारत जो है 18वें स्थान पर रहा है, जो अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। और जो 29 पदक जीते, इससे पहले जो है टोक्यो ओलंपिक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और अब की बार जो है सबसे ज़्यादा पदक 29 पदक जीते हैं। तो चलिए बच्चों देखा जाए कौन कौन से पदक जीते गए हैं और किस किस ने पदक जीता है। पहला आता है स्वर्ण पदक। देखते हैं हम 7 जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं। एक पहले नंबर पर आती है अवनी लखेरा, जो कि शूटिंग में रही है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो है नीतेश कुमार जो है बैडमिंटन में जो है पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो है सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक F64 में स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आते हैं हरविंदर सिंह, तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन में स्वर्ण पदक जीता है। जो कि हरविंदर सिंह ये वही हैं जो कि समापन के समय ध्वजवाहक रहे हैं। इसके अलावा आते हैं धर्मवीर, जो कि पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद आते हैं प्रवीण कुमार, जो कि पुरुष की ऊंची T64 में जो है स्वर्ण पदक जीता है। और जो है नवदीप सिंह, जो कि पुरुषों के भाला फेंक
1941 में स्वर्ण पदक जीता है। यह कुल जो है 7 जो है स्वर्ण पदक है। इसके अलावा जो है मोना अग्रवाल जो कि शूटिंग में जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जो है सिल्वर पदक जीता है। आपको पता होगा इसी वाली जो शूटिंग जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जो है अवनी लखेरा ने स्वर्ण पदक जीता था, और जो मोना अग्रवाल है इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता था। चलिए देखा जाए प्रीति पाल, इन्होंने जो है कुल 2 पदक जीते हैं। आपको पता होगा यह रिकॉर्ड जो है भारत तरफ से इन्होंने एक ही जो है पैरालंपिक में जो है 2 पदक जीते हैं, जो कि महिलाओं की 100 मीटर T35 में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो है महिलाओं की 200 मीटर T35 जो है उसमें भी इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। प्रीति पाल जो है इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, जो कि है महिलाओं की 100 मीटर और महिलाओं की 200 मीटर T35 में जो है सिल्वर मेडल जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, मनीष नरवाल यह की शूटिंग में जो रहे हैं इन्होंने उसमें जो है सिल्वर मेडल जीता है। फिर आती है रूबिना फ्रांसिस जो कि शूटिंग में जो है सिल्वर मेडल जीता है। प्रीति पाल अभी हमने देख लिया है, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार जो कि ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा जो है योगेश कथुनिया जो कि पुरुषों के डिस्कस थ्रो में जो है सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा जो है तुलसीमती मुरुगेसन इन्होंने बैडमिंटन में जो है सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा जो है आगे आता है मनीष रामदास, इन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा है सुहास यतिराज, इन्होंने बैडमिंटन में जो है सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा हो गया है राकेश कुमार शीतल देवी जो इन्होंने जो है तीरंदाजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुमित अंतिल इनको आपको बता चुके हैं, इन्होंने जो है गोल्ड जीता हुआ है। नित्यश्री सिवान ये बैडमिंटन में जो है सिल्वर जीता है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा दीप्ति जीवनजी इन्होंने जो है मिलावकी जो है 400 मीटर T20 में जो है सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा आते हैं मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने जो है भी ब्रॉन्ज जीता हुआ है। इसके अलावा शरद कुमार इन्होंने सिल्वर जीता है। इसके अजीत सिंह इन्होंने भी सिल्वर जीता है। आगे आते हैं सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर सचिन खिलाड़ी इन्होंने जो है सिल्वर जीता है। हरविंदर सिंह इन्होंने गोल्ड जीता है। तीरंदाजी में धर्मवीर इन्होंने भी जो है गोल्ड जीता है। प्रणव सुरमा इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता हुआ है। कपिल परमार इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रवीण कुमार इन्होंने गोल्ड जीता है। होतोजे सेमा इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा सिमरन जो कि इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। चलिए आज जो इन्होंने अंतिम जो है नवदीप सिंह इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो हमने जो है लगभग जो है पैरालंपिक के लगभग सारे ही जो है पॉइंट्स को एक बार देख चुके हैं। एक बार फिर से हम लोग तेज़ी से देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि जो हमारा पैरालंपिक था इसमें कुल 29 पदक जीते गए हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। अब इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 5 स्वर्ण के साथ कुल 19 पदक जीते गए थे। यह जो है 17वां जो है संस्करण था। यह पेरिस में हुआ है, फ्रांस की राजधानी, जो कि जिसमें पहली बार हुआ। उद्घाटन इसके एमुअल मैक्रो द्वारा किया गया था। आदर्श वाक गेम वाइड ओपन है, और जो इसमें जो है कुल 22 मुख्य खेल और 549 अन्य इवेंट रहे हैं। इसमें कुल जो है 4400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित हुआ था, जिसमें कि ये भारत की तरफ से रिकॉर्ड जो है 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, आपको पता होगा। इसके अलावा जो है कुल इसमें जो है भारत की तरफ से 12 खेलों में हिस्सा लिया गया है। और अब क्या जो 3 नए खेल जो हिस्से लिए थे भारत की तरफ से वो थे पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज था, जो कि नीले, सफ़ेद और लाल रंग से दर्शाया गया था। इसके अलावा जो था ओलंपिक फ्रिज का जो आदर्श वाक्य था, अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, अकेले हम मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो है पैरालंपिक का जो चिन्ह रहा है एगिहोस, यह लैटिन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं चलता हूँ, और यह जो था लाल, नीले और हरे रंग का है। इसके अलावा जो मशाल है, मशाल का जो रहा है
वो यह जो है समानता, जल और शांति का प्रतीक रहा है। भारत की तरफ से ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थे। उसके अलावा जो है भारत की तरफ से मुख्य मिशन के जो प्रमुख थे ये थे सत्यप्रकाश सांगवान, और समापन के ध्वजवाहक रहे हैं हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। इसके अलावा भारत की तरफ से 7 लोगों ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। आपको पता होगा प्रीति पाल ऐसी रही हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। तो चलिए अब आगे देखा जाए, आगे क्या है। आज का अगला प्रश्न ये रहा है कि भारतीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जो है जयपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो आपको पता होगा भारतीय पैरालंपिक समिति का जो मुख्यालय है दिल्ली में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। भारतीय पैरालंपिक समिति जो है 1992 में बनी थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया हैं और इसके महासचिव जो है जसवंत सिंह हमनवार हैं। इसके अलावा अगर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति जो है यह 1989 में बनी थी, जिसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में है तथा इसके अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स हैं। और जो पैरालंपिक के जो पिता कहे जाते हैं ये है डॉक्टर गुटमैन है। और इसके अलावा जो पैरालंपिक को पूर्व में जो है स्टोक मैडविक गेम्स के नाम से जाना जाता था। चलिए बच्चों, तो इसके अब आगे देखा जाए। भारत ने किस पैरालंपिक में पहली बार भाग लिया था। इसका ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1970 या ऑप्शन डी 1968। तो आपको पता होगा कि भारत ने जो पहली बार जो है 1968 में जो है भाग लिया था। तो जो है भारत ने पहली बार 1968 में तेल अवीव इजराइल में पहली बार भाग लिया था, और जो है इसमें भारत ने एक भी पदक नहीं जीता था। और जो आपको पता होगा भारत की तरफ से पहली बार जो पदक है मुरलीकांत पाटेकर ने 1972 हेडिलबर्ग जनवरी में स्विमिंग के गेम में जो है स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा आपको अन्य चीज़ें भी पता होंगी कि जो है जो पहली बार जो पैरालंपिक शुरू हुआ था यह 1960 से जो है शुरू किया गया था। तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आगे है जो करंट अफेयर जो बची हुई है हमारी जो है आज के दिन की, ये रही है संयुक्त राष्ट्र सभा 2024 के आम सत्र में भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो जो इसका जो सही आंसर है यह है एस जयशंकर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सभा UNGA सत्र में वार्षिक बहस को संबोधित नहीं करेंगे। उनके स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आम सभा को संबोधित करेंगे। इस साल 79वें UNGA सत्र की आम बहस 24 से 30 सितंबर तक रहेगी। तो इसमें याद रखिएगा ये जो था 79वां UNGA का जो है सत्र है, और इसको जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा जो है संबोधित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए। अगला आता है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ऑप्शन ए रणधीर सिंह, ऑप्शन बी गगन नारंग, ऑप्शन सी PT उषा या ऑप्शन डी जय शाह। तो जो इसका आंसर है यह है ऑप्शन ए रणधीर सिंह है। चलिए बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है। वह इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान उन्हें चुना गया है, और रणधीर सिंह का कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। तो आपको एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जो रणधीर सिंह जो हैं इनका जो कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा, और ये जो महाद्वीपीय निकाय की 44वीं आम सभा के दौरान इनको चुना गया है। तो हम क्या देख चुके, एशियाई ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं यह रणधीर सिंह को जो है चुना गया है। इसके अलावा जो है संयुक्त राष्ट्र सभा की जो आम सत्र को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा संबोधित किया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए नपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी आशुतोष सिन्हा, ऑप्शन सी विनय कुमार सिंह या ऑप्शन डी तुहिन कांत पांडे। तो चलिए बच्चों इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भारत के जो नए वित्त सचिव हैं इनको तुहिन कांत पांडे को चुना गया है।
चलिए बच्चों, इसमें क्या है कि यह जो है वित्त मंत्रालय के तहत भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी वर्तमान में डीआईपीएम पीएएम सेक्रेटरी थे। तुहिन कांत पांडे ने टीवी सोमनाथ की जगह ली है। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जो है टीवी सोमनाथ जी की जो जगह ली है। उन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। तो उन्हें जो है भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने जो है तुहिन कांत पांडे को जो है वित्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये जो है तुहिन कांत पांडे जी को वित्त सचिव पद की जो है मंजूरी दी है। इन्होंने जो है टीवी सोमनाथन जी की जगह ली है। तो चलिए बच्चों, एक बार देख लीजिए, जो भारत के जो नए वित्त सचिव है तुहिन कांत पांडे बने हैं और इन्होंने जो है टीवी सोमनाथन जी की जगह ली है, जिन्हें जो है नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था इससे पहले। तो चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला खिताब एकल किसने जीता है? तो ये ऑप्शन है ईगा स्वीटेक, ऑप्शन बी जेसिक पेगुला, ऑप्शन सी आर्यना संबालेंका या ऑप्शन डी एलेना ज़ैबाकिना। तो यह जो है आपको पता होगा, जो यूएस ओपन 2024 का चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है महिला एकल में जो है आर्यना संबालेंका ने जो है जीता है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो है यह जो है टेनिस स्टार आर्यना संबालेंका ने जो है आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जो है जेसिका पेगुला को 7-5 और 7-5 से हराकर पहली बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो इन्होंने जो है पहली बार जो है यूएस ओपन का खिताब जीता है। और यह जो है दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की जो है बेलारूस की जो है सबालेंका, यह जो है सबालेंका का तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। और उन्होंने जनवरी में लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। तो हमने क्या देखा है, तो जो आरेना सबालेंका जो है यह बेलारूस की हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, यह बेलारूस की हैं। और जो है इनका यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और जो है जनवरी में लगातार दूसरे साल जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था। तो यह याद रखिएगा। इन्होंने जो है जेसिका जो है पेगुला को इस बार हराया है। किसको हराकर? जेसिका पेगुला को हराकर जो आरेना सबालेंका ने जो है की बार जीता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी आरेना सबालेंका, इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन है यह जो है चीन में किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर या ऑप्शन डी 10 सितंबर। तो आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो होता है यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और यह दिवस साल 1967 से हर साल मनाया जाता है। साल 1966 में आयोजित यूनेस्को आम सम्मेलन में जो है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो क्या चीज़ हम समझे इसमें, जो है यह जो है 1967 से मनाया जा रहा है हर साल। और जो है 1966 में यूनेस्को आम सम्मेलन में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे है, मिशेल बर्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी जो है फ्रांस। तो आपको पता होगा, तो यह जो है इसका ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। ये जो है फ्रांस का जो है प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। चलिए बच्चों, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दिग्गज फ्रांसीसी कंजर्वेटिव नेता मिशेल बार्नियर ने हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। 73 वर्षीय बार्नियर फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री ग्रेविल अटाल से पदभार ग्रहण किया,
जो कि पिछले 8 महीने से पद पर थे। तो जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे ग्रेविल अटाल, इनको जो हटा कर जो है अब जो है यह बने हैं 73 वर्षीय बार्नियर जो है यह फ्रांस के नए जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। चलिए बच्चों, जो है इसी के साथ जो है आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इसके अलावा जो है आज जो हमने पैरालंपिक लगभग पूरा कंप्लीट किया है। अगर आप चाहें तो एक बार फिर से इसको जो है तेज़ी से रिवाइज कर सकते हैं। तो पैरालंपिक बारे में अगर देखा जाए तो यह जो है पैरालंपिक 2024 जो था यह 17वां संस्करण रहा है। स्थान पेरिस में रहा है। इसके अलावा जो है उद्घाटन एम्मनुएल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। आदर्श वाक गेम्स वाइड ओपन रहा है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में कुल 22 मुख्य खेल और 549 अन्य इवेंट रहे हैं और कुल 4400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला है। इसके अलावा जो है भारत की तरफ से इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 9 खेलों में भाग लिया गया था, जो कि अब की बार 12 खेलों में भाग लिया गया है। 3 नए खेल पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो रहा है। और इसके अलावा भारत जो है 29वें स्थान पर 29 कुल पदक जीत के 18वें स्थान पर रहा है। यह जो पैरालंपिक में अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। ओलंपिक जो शुभंकर है इसका ओलंपिक फ्रिज है। इसके अलावा जिसका रंग जिसमें जो है 3 रंग नीला, सफ़ेद और लाल का प्रयोग किया गया है। पैरालंपिक फ्रिज का जो आदर्श वाक्य, अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक का प्रतीक चिन्ह एगी होश है, जिसमें लाल, नीले, हरे रंग का प्रयोग किया गया। मशाल जो है मैथ्यू लेनूर द्वारा जो है मशाल तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, जिसमें जो कि समानता, जल और शांति का प्रतीक है। भारत तरफ से जो ध्वजवाहक जो थे ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, और मुख्य जो मिशन के प्रमुख थे सत्य प्रकाश सांगवान थे। समापन के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल रहे हैं। अब भारत 18वें स्थान पर रहा है। भारत की तरफ से 7 जो है गोल्ड, आपको पता होगा 7 गोल्ड जीते गए हैं। उसके अलावा जो है आपको पता है कि भारत की तरफ से कुल 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीते गए हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके अलावा जिस किसी बच्चे को जो है इस क्लास की PDF चाहिए वो कमेंट करके हमें बता सकता है। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर मिलती रहे। और जो डेली जो है कि कोई ना कोई एक करंट अफेयर के साथ जो है स्टैटिक GK का एक जो है आपको टॉपिक जो है उसमें कवर किया जाएगा। आज हमने पैरालंपिक को कवर किया है। इसमें लगभग हमने सभी प्रश्नों को कवर कर लिया पैरालंपिक के। और जिसको PDF चाहिए वो कमेंट करके बता सकता है। और कोई अन्य स्टैटिक GK को जो भी टॉपिक पढ़ना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं जो कि चल रही हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।